सबसे पहले जरा इंडिया के अंदर झांकते हैं। हुकूमत ने ये उम्मीद की थी कि ऑपरेशन सिंदूर को कुव्वत की निशानी समझा जाएगा, मगर हुआ उल्टा। घरेलू तौर पर हुकूमत को एक तूफान का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन पार्टीज हुकूमत पर चिल्लाने लगी कि यह फैसला बेवकूफ़ी है और ये आम लोगों की जानों को सियासत के लिए खतरे में डाल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा हुआ, बाहर गलियों में प्रोटेस्ट फैल गए। आम लोगों के लिए यह फैसला जीत कम और एक खतरनाक जुआ ज्यादा लग रहा था। इमेजिन करो एक ऐसा फैसला जो पूरी दुनिया को उल्टी कर दे, एक ऐसा कदम जो इतना बोल्ड हो, इतना कंट्रोवर्शियल हो कि वो ममालिक की बुनियाद हिला दे, मखसूस मुल्कों में गुस्सा भड़का दे और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दे। उस फैसले का एक नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जब इंडिया ने यह रास्ता इख्तियार किया तो यह सिर्फ एक पॉलिसी शिफ्ट नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जो आग बन गई, एक ऐसी आग जो सरहदों से बाहर निकल गई। और इसके बाद इंडिया खुद को उन चैलेंजेस के सामने पाता है जिनके लिए शायद वो कभी तैयार ही नहीं था। लेकिन असल सवाल यह है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद असल में क्या हुआ? इंडिया ने किन स्ट्रगल्स का सामना किया और दुनिया ने इतनी गौर से क्यों देखा? अगले चंद मिनटों में हम इस कहानी में उतरते हैं, एक ऐसी कहानी जो सियासत, ताकत और उन फैसलों की कीमत बताती है जो वापस नहीं लिए जा सकते। जब घर के अंदर तनकीद बढ़ रही थी, दुनिया का रिएक्शन और भी सख्त था। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी सेशंस बुलाए। जो मुल्क इंडिया के दोस्त समझे जाते थे वो भी नाराज होने लगे। अमेरिका ने सब्र और रिस्ट्रेंट की गुजारिश की। चाइना ने अपने आप को रीजनल स्टेबिलिटी का गार्डियन डिक्लेयर कर दिया। रशिया, जो हमेशा इंडिया के करीब रहा था, अब परेशान लग रहा था। यूरोप के लीडर्स ने सैंक्शंस की धमकियां दी और पाकिस्तान, जो असल राइवल था, फौरन अपना केस दुनिया के सामने ले आया। पाकिस्तान ने अपने आप को मजलूम और मॉरल हाई ग्राउंड पर खड़ा कर दिया। अब इंडिया वो राइजिंग पावर नहीं रहा जिसका जहान में डंका बज रहा था, वो तन्हा हो गया, एक ऐसी सूरत में जो डर और शक के साए में घिरी थी। और फिर बारी आई इकोनॉमी की। हर बोल्ड कदम की एक कीमत होती है और ये कीमत बहुत भारी थी। इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर गया। भविष्य में भरोसा लगभग रात भर में खत्म हो गया। इंटरनेशनल कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही थीं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स रोक दिए। किसान जो पहले से रिसोर्सेज की कमी में उलझे हुए थे, अब नई मुसीबत में गिर गए क्योंकि पानी के झगड़े बढ़ गए। कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गईं, खाने की चीजें महंगी हो गईं। आम खानदान अपने ऊपर वो बोझ महसूस करने लगे जो उनसे कहीं ऊंचे लोगों के फैसले ने उनके कंधों पर डाला था। और जब हुकूमत ने मिलिट्री खर्च बढ़ाया रिटेलिएशन के लिए तैयार होने के लिए, तो ये बोझ और ज्यादा बढ़ गया। आम लोगों के लिए तरक्की का सपना अब सिर्फ सपना लगने लगा। लेकिन पैसे और सियासत से भी गहरा एक साया था, सिक्योरिटी का खौफ। पाकिस्तान के साथ टेंशन्स नई बात नहीं थी, मगर अब जवाब और ज्यादा मुमकिन था। बॉर्डर पर छोटी छोटी झड़कों में खून ज्यादा बहने लगा। न्यूज़ चैनल्स फुल स्केल जंग की अफवाहें चलाने लगे। चाइना की हिस्सेदारी का खौफ एक नया पहलू बन गया। छोटे पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका इंडिया से दूर होने लगे। उनको डर था कि ये आग उन तक भी फैल सकती है। रीजन में इंडिया का मकाम मजबूती का नहीं, कमजोरी का लगने लगा। और जब सर्वाइवल खतरे में हो तो गुस्सा बढ़ता है। वो गुस्सा बहुत खतरनाक अंदाजों में सामने आया। कश्मीर में रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ने नई रूह पाई। असम, नागालैंड और दूसरे इलाकों में सेपरेटिस्ट आवाजें जोर से उठने लगीं। जगह जगह प्रोटेस्ट्स, तशद्दुद और सिविल अनरेस्ट फैल गया। अब हुकूमत का लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं थी, अब वो गलियों में थी, गांव-गांव में थी और लोगों के दिलों में थी। इसी दौरान दुनिया देख रही थी, और दोस्ती से नहीं। इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया को एक अग्रेसर बना के पेश किया। प्रोटेस्ट्स की वीडियोस, सूखे हुए खेत और खूनरेज क्लैशेस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हैशटैग बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगे। जहां इंडिया अपनी इमेज बनाने में मसरूफ था, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी हब के तौर पर, अब वो इमेज तबाह हो गई। कहानी अब प्रोग्रेस की नहीं रही, अब वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की बन गई। और फिर वो बोझ जो सबसे भारी होता है, फौज का बोझ। बॉर्डर पर खड़े जवान रोज नई टेंशन फेस करते। रिसोर्सेज तंग पड़ गए। फौजियों के घर वाले डर में रहते कि पता नहीं उनका बेटा, भाई या शौहर वापस आएगा या नहीं। कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स रोज बढ़ने लगीं। हर कुर्बानी के साथ अनसर्टेनिटी और बढ़ गई।
अब इंडिया एक ऐसे हालत में था जहां डिफेंस कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब जरा पीछे हटकर सोचो, सिर्फ एक फैसले ने जिंदगी के हर पहलू को टच कर लिया। सियासत, माशियत, सिक्योरिटी और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी सब एक वेब ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस में फंस गई। लीडर्स ने वादा किया था कुव्वत का, मगर लोगों ने देखा इंस्टेबिलिटी। लीडर्स ने कहा था रिस्पेक्ट अब्रॉड, मगर दुनिया ने दिया स्क्रूटनी। यूनिटी के बजाय डिवीजन बढ़ गया। और ये है तारीख की कहानी। बोल्ड कदम हमेशा कीमत मांगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक शो ऑफ पावर था, मगर उसके बाद जो सामने आया वो था नेशंस का फ्रेजाइल बैलेंस। ये कहानी दुनिया को याद दिलाती है कि जियोपॉलिटिक्स में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हर चॉइस एक वेव बनाता है जो कंट्रोल के बाहर निकल जाता है। तो फिर सबक क्या मिलता है? शायद ये कि असल कुव्वत डोमिनेशन में नहीं, कोऑपरेशन में है। ममालिक की जिंदगी सिर्फ बॉर्डर्स और फौजों से नहीं चलती, वो अपने लोगों के ट्रस्ट और दुनिया की रिस्पेक्ट से बची रहती है। इंडिया के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद का रास्ता जीत का नहीं, इम्तिहान का था। और दुनिया अभी भी देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें कि आपको ऑपरेशन सिंदूर और उसके नताइज के बारे में क्या लगता है। आपका सपोर्ट हमें और भी ऐसी हिस्ट्री की कहानियां लाने में मदद करता है जो असल में मैटर करती हैं, क्योंकि आखिर में हिस्ट्री सिर्फ गुजरे हुए वक्त के बारे में नहीं होती। ये उन चॉइसेस के बारे में होती है जो हम आज करते हैं और उन चॉइसेस से बनने वाले मुस्तकबिल के बारे में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ही सोचने पर मजबूर करने वाली हिस्ट्री की कहानियां आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि जब भी हम एक नई हिस्ट्री का सफ़र शुरू करें, आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये हमारी मेहनत को ताकत देता है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आपकी सोच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये हम सबकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल का हिस्सा है।